आज हम लोग कैंटर सेट की कुछ और प्रॉपर्टीज पे बातचीत करते हैं। एक बड़ा जोरदार चीज है कैंटर के बारे में कि कैंटर एक फ्रैक्टल है। कैंटर सेट एक फ्रैक्टल है। इस पे बात करते हैं पहले। तो पहला सवाल उठता है कि फ्रैक्टल होते क्या है। फ्रैक्टल ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिनका डायमेंशन फ्रैक्शन में आता है। नॉर्मली हम लोग ये मान के चलते हैं कि 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन हम अपने आसपास ऐसी चीजें देखते हैं। लेकिन बच्चों, कई बार डायमेंशन फ्रैक्शन में आते हैं। ये ऐसी चीज है जो शुरू में डाइजेस्ट ही नहीं होती। तो चलो, पहला हम जो आज कर रहे हैं, पहला प्रूफ कैंटर सेट, मतलब दिस, या पूरा लिखोगे तो कैंटर सेट यहाँ लिख लोगे, इज अ फ्रैक्टल। तो पहले मैं इसको प्रूफ करता हूँ कि ये फ्रैक्टल है। फ्रैक्टल और भी बहुत सारे हैं। जब आप फ्रैक्टल गूगल पे डालेंगे तो आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर मिलेंगे। फ्रैक्टल के साथ सबसे अच्छी बात ये होती है जी, मान लीजिए ये पूरा फ्रैक्टल स्ट्रक्चर है, आपने इसमें कहीं पर भी एक छोटा सा हिस्सा उठाया, इसको जूम करिए, ये वैसा ही नजर आएगा जैसा पहले ओरिजिनल पूरा बड़ा था। उसका हर हिस्सा सेल्फ सिमिलर होता है। तो फ्रैक्टल के एप्लीकेशंस बहुत हैं। आजकल डिजाइनिंग में, ज्वेलरी डिजाइनिंग में, साड़ी डिजाइनिंग में कई जगह यूज होता रहता है। 1975 में एक बहुत शानदार किताब आई थी मेंडल ब्रॉड की, कि फ्रैक्टल्स एवरीवेयर इन नेचर। प्रकृति में तो फ्रैक्टल हर जगह है। चाहे आप हमारे जो चीड़ के पेड़ होते हैं, उसका जो फल होता है उसको देखिए, कोन को, सूरजमुखी को देखिएगा, पहाड़ों को देखिए, आपको बहुत सारी जो फ्रैक्टल नजर आएंगे नेचर में। तो आप फ्रैक्टल के बारे में थोड़ा जानिएगा भी, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। तो कैंटर को कैसे दिखाएं, ये देखिएगा। इसका प्रूफ कैसे करें कि ये कैंटर फ्रैक्टल है। आप इसको ऐसे समझिए कि अगर एक पॉइंट हो और मैं ये कहूँ कि इसको मैग्नीफाई करो बाय ए फैक्टर ऑफ 3, 3 गुना बड़ा बनाओ, तो पॉइंट ही बनेगा। मैग्निफिकेशन ऐसे लिख सकता हूं मैं, मैग्निफिकेशन ऑफ सेट्स बाय ए फैक्टर ऑफ 3। तो आप ये मानेंगे कि ये पॉइंट तो पॉइंट ही हो, पॉइंट का डायमेंशन 0 होता है, उसका 3 गुना बड़ा बनाओगे तो भी 0 ही जैसा बनेगा। अच्छा यार, ये बताइए कि ये मेरे पास लाइन है, लाइन सेगमेंट है छोटा सा, इसको 3 गुना बड़ा बनाऊंगा तो इससे इस ऐसे हो जाएंगे। 3 गुना बड़ा मतलब जितना ओरिजिनल था, फिर उसका डबल, उसका कुछ ट्रिपल जैसा। ये समझ पा रहे हैं आप लोग? 3 गुना बड़ा हो जाएगा। क्लियर है? 1 सेंटीमीटर की लाइन है, उसको 3 गुना बड़ा करोगे तो 3 सेंटीमीटर की हो जाएगी। ये क्लियर हुआ या नहीं? यस सर। चलिए, अगर मेरे पास एक छोटा सा स्क्वायर, आप 2 डायमेंशन पे आ जाते हैं, तो अब अगर इसको 3 टाइम्स दोनों साइड करेंगे इसका, तो आप मानेंगे कि कुछ ऐसा हो जा रहा है। मैं अब हाथ से अब इस पे बोर्ड पे बना रहा हूँ तो उतना अच्छा नहीं बन पा रहा होगा। कंसेप्चुअली आप समझिएगा कि ऐसा कुछ बन जाएगा। लंबाई भी 3 गुना, चौड़ाई भी 3 गुना, तो ऐसे 9 स्ट्रक्चर बन जाएंगे या नहीं? यस सर। हाँ, 3 टाइम्स करने पर एक स्क्वायर की 9 कॉपियां बनी, लाइन की 3 कॉपियां बनी। अब हम देखना चाह रहे हैं कि क्यूब के साथ क्या हो रहा है। एक छोटा सा क्यूबिकल स्ट्रक्चर है 3D में, 3 डायमेंशनल लिया मैंने।
ये है, और इसको 3 गुना बड़ा बनाया, तो ये जो बनेगा, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों 3 3 गुना बड़े बन जाएंगे। तो अब मैं उतना अच्छा बोर्ड पे तो नहीं बना पाऊंगा, आप सेंस समझिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। कितनी कॉपी बनेंगी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। कोई बता सकता है कि ट्यूब को लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों का 3 टाइम्स करेंगे तो क्या होगा? कितने स्ट्रक्चर बनेंगे बच्चों? तो 27। वेरी गुड, 27 बन जाएंगे। बढ़िया। अब अलग अलग कलर से बनाना, मैं तो उतना अच्छा बना नहीं पाता हूँ, तो वैसे ही बना दे रहा हूँ, काम चलाने लायक। ये बनाए नहीं ढंग से, ठीक है कोई बात नहीं। ऐसे ही फिर इंटरव्यू होगा इधर से, ऐसे ही कुछ इधर से भी होगा। तो ये 27 कॉपियां बन जाएंगी। मैंने जानबूझ के कैसे स्ट्रक्चर लिए हैं, जरा इस बात को समझिएगा। पहले 0 डायमेंशन वाला लिया, तो उसका 3 टाइम करने पर भी 0 डायमेंशन का ही रहा वो, उतना ही रहा। फिर 1 डायमेंशन वाला लाइन सेगमेंट लिया, उसका 3 टाइम किया, तो लाइन की लेंथ 3 गुना बढ़ गई। फिर एक स्क्वायर लिया, उसका दोनों साइड 3 3 किया, तो ऐसी 9 कॉपियां बन गई। और जब क्यूब किया तो 27, 3 × 3 × 3 27 कॉपियां बनी। इस ऑब्जर्वेशन के आधार पर हम ऐसा एक टेबल बना सकते हैं। इधर तो होगा स्ट्रक्चर, ऐसे बना लीजिएगा, और जो भी चीज है उसका डायमेंशन हम यहाँ बना लें। उसको हम इंटू 3 कर रहे हैं, और न्यू कॉपीज यहाँ बना रहे हैं। जो अब पिछले पेज में था उसी को हमने अब यहाँ लिखना शुरू कर दिया। तो पहला है बच्चों पॉइंट, तो ऑब्वियस है डायमेंशन 0। 3 टाइम करने पर भी कितनी कॉपी बनी? एक ही बनी ना, वही रहा, ऐसा हुआ। अरे पॉइंट का तो एक ही पॉइंट बना ना। सेगमेंट का डायमेंशन कितना है लाइन सेगमेंट का? 1। इसको 3 टाइम करोगे तो ऐसी कितनी कॉपियां बनी? 3। अगर आप स्क्वायर को करते हो तो डायमेंशन कितना हुआ? नई कॉपियां कितनी बनी थी? क्या हुआ, नहीं समझ में आ रहा है? सर आ रहा है। क्यों? और लास्ट में इसी के आधार पर हम टेंटर सेट को सोचेंगे। क्यूब का डायमेंशन 3 है, और नई कॉपियां 27 बन रही। टेंटर सेट का डायमेंशन तो पता नहीं है, मान लो x है। इसको 3 टाइम करते हो, तो टेंटर सेट जब बना रहे थे बच्चों, तो हर स्टेप में मिडिल पोर्शन जो था, ओपन इंटरवल मिडिल, हटा रहे थे, तो जो बचा हुआ था वो 2 हिस्सों में बढ़ जा रहा था ना हर बार। जितना इंटरवल था उसको 2 बराबर हिस्सों में बांट दे रहे थे, बीच वाला हटा दे रहे थे हम। यहां तक समझ में आया? अरे भाई ये बात क्लियर हुई, टेंटर सेट में क्या हो रहा था? यस सर। ये था, तो आप इतना रख रहे हो, तो हर बार जो हिस्सा है वो 2 बराबर हिस्सों में बढ़ जा रहा है हर बार। तो अब ये बताइए, मैं इसको 3 की पावर 0 लिख सकता हूँ, इसको 3 की पावर 1, इसको 3 की पावर 2, इसको 3 की पावर 3, ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। तो बेटा जो 3 की पावर में आ रहा है वो डायमेंशन आ रहा है ना, देखो। 3 की पावर 0 था तो वो 0 डायमेंशन वाला था। 3 की पावर 1 आ रहा है तो 1 डायमेंशन वाला है।
ऐसे थ्री यस। जी पावर टू और थ्री जी पावर थ्री। तो इस हिसाब से टेंटर सेट के लिए मुझे यहाँ पर क्या लिखना चाहिए फिर? 3 की पावर x। वेरी गुड। थ्री जी पावर एट। बस हो गया फिर। तो हमारे पास टू जो है वो थ्री जी पावर एट से है। लॉग ले लीजिए। तो लॉग टू बेस ई इक्वल टू, इधर लॉग ले लेंगे, एट्स लॉग थ्री बेस ई। तो एट्स इक्वल टू आ जाएगा लॉग टू अपॉन लॉग थ्री। आप बेस दोनों में टेन भी ले सकते हैं, उससे ज्यादा बड़ा फर्क नहीं पड़ता। और ये 0.91 के आसपास आता है। नहीं, अप्रॉक्स अगर हम करें 0.631। तो टेंटर सेट का डायमेंशन ये है भाई। ये थोड़ा अलग लगता है क्योंकि हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हमें लगता है कि किसी सेट का डायमेंशन नेचुरल नंबर में ही होना चाहिए, मतलब ऐसा हमें महसूस होता है, लेकिन ऐसा है नहीं। डायमेंशन फ्रैक्शन में भी हो सकता है। और कैंटर इसका बेहतरीन उदाहरण है। अगर आप सभी लोग यहां तक कन्विंस से हैं तो एक काम हो गया हमारा। तो ये फ्रैक्टल की एक शुरुआती जानकारी है। फ्रैक्टल पे बहुत सारा काम है। आप गूगल पे जाइएगा, देखिएगा। मेंडल ब्रॉड की बुक तो आप कहाँ पढ़ पाएंगे, मैथ्स की बुक नहीं पढ़ पा रहे हैं आपको। तो अभी खैर ठीक है, इतना काफी है। तो इस पूरे डिस्कशन में कोई ऐसी चीज जो नहीं समझ में आई तो बोलिएगा। हम्म। सभी लोगों को आ गई। ठीक। चलिए फिर कुछ और नया करते हैं, अगर ये समझ में आ गया है तो। अगला क्वेश्चन ये है कि कैंटर सेट में कैंटर सेट ही अगर जोड़ा जाए तो क्लोज इंटरवल जीरो से टू बन जाता है। ये भी अपने आप में अद्भुत है यार। आप जब मेजर थ्योरी पढ़ेंगे बच्चों, तो इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं आप लोग कि कैंटर सेट का मेजर जीरो होता है, मतलब उसका मेजरमेंट, उसका साइज, जो भी सेंस समझे, वो जीरो होता है। ठीक है। तो जीरो मेजर में जीरो मेजर का जोड़ा जाए तो आ रहा है नॉन जीरो मेजर का। देखिए लेफ्ट साइड में जो है वो मेजर जीरो है। ठीक है। यस सर। और जीरो मेजर में जीरो मेजर का सेट जोड़ा जाए तो नॉन जीरो मेजर का मिल सकता है। ये अपने आप में बड़ी अजीब बात है। तो इसको कैसे करें, थोड़ा सा इसको देखते हैं। हम लोग कैंटर सेट का कंस्ट्रक्शन तो कल पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिएगा। कैंटर सेट में ये तो आप मानेंगे कि जो कैंटर सेट होगा वो क्लोज इंटरवल जीरो से टू का सबसेट होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। तो दिस प्लस दिस भी अगर आप करेंगे तो वो वैसे भी मेजर जीरो था, तो ये ऑब्वियस है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। तो फिर चैलेंज क्या है? अगर ये ऑब्वियस है तो फिर परेशानी क्या है कि हमें ये प्रूव करना है कि जीरो टू इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ स्क्रिप्ट सी प्लस स्क्रिप्ट सी। कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए क्लोज इंटरवल जीरो टू में और उसे दिखा दीजिए कि वो टेंटर सेट प्लस टेंटर सेट के सम के तौर पर। तो लेटेस्ट टेक, कोई मैं पॉइंट ले लेता हूँ, कोई एस मान लेता हूँ जो क्लोज इंटरवल जीरो से टू में है, कोई भी। तो हमें करना क्या है उसको समझना है। वी वांट टू फाइंड, दो नंबर हम ले लेते हैं। हम इसको एक एक करके करते हैं। जब कल टेंटर सेट का कंस्ट्रक्शन चल रहा था
तो मैंने इसको C1 कहा था, इसको C2 कहा था, इसको शायद C3 कहा, ऐसा ही था क्या? या C0 से शुरू किया था ऊपर? कई किताबों में C0 C1 C2 भी करते हैं, कई बार 1 2 3 से शुरू किया। तो वैसा ही था सी। ऐसा ही था ना, तो मैं C2 से शुरू कर लेता हूँ। वी वांट फाइंड सम, दो नंबर लेंगे पड़ेंगे हमें। X1 Y1 ले लेते हैं, बिलोंग्स टू C2, सच दैट पहले C2 पे लेके आते हैं कि हम X1 + Y1 को S के बराबर ले रहे हैं। अच्छा, कोई भी एलिमेंट को हम C1 + C1 भी लिख सकते हैं, फिर C2 + C2 भी, ऐसा हम दिखाना चाह रहे हैं सभी में, तो सबके इंटरसेक्शन में भी आ जाएगा। अब ये बताओ, C2 है क्या? क्लोज इंटरवल 0 से 1/3 यूनियन 2/3 से 1, ऐसा ही है। यस सर। नाउ अब आप खुद सोचो, मुझे C2 + C2 करना है बच्चों। तो जिस समय में 0 से 1/3 तक का जो है, उसमें 0 से 1/3 ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा आपके हिसाब से? 0 से 2/3 क्लोज इंटरवल मिल जाएगा। अगर 0 से 1/3 में 2/3 से 1 वाला जोड़ूं तो क्या मिलेगा, जरा सोचो तो। 2/3 से 4/3 तक मिल जाएगा या नहीं? लेफ्ट वाले को लेफ्ट वाले के साथ जोड़ो, राइट वाले को राइट वाले के साथ जोड़ो, तो 1/3 और 1 4/3 हो जाएगा। 2/3 1 में 2/3 1 जोड़ूं तो क्या आएगा? 4/3। और टू। देखो आपके पास यही चॉइस है ना, आप उसको समझिएगा। आपके पास एट तो 0 से 1/3 था, और एट 2/3 से 1 था। तो आप एट तो इस वाले लेफ्ट वाले में लेफ्ट वाला ही जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये C2 + C2 करना है हमने बेसिकली। या 0 1/3 में 2/3 1 जोड़ सकते हो, या दोनों 2/3 1 वाले आपस में जोड़ सकते हो, और क्या हो सकता है, यही आपस का कॉम्बिनेशन है। और आप इन तीनों को लो, अगर आप C2 + C2 सोचोगे ऐसा, तो इन यही तीनों के कॉम्बिनेशन आएंगे या नहीं? 0 से 2/3 यूनियन 2/3 से 4/3 यूनियन 4/3 से 2। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन को आप ध्यान से देखो तो 0 से 2 लिख सकते हैं या नहीं? यस सर। इसका ये मतलब हुआ कि अगर आप कोई भी एलिमेंट 0 से 2 का उठाएं, तो वो C2 + C2 की फॉर्म में आप उसे लिख सकते हैं। आप चाहें इसे और आगे बढ़ा सकते हैं, एक स्टेप और आगे बढ़ा लेते हैं, चलो C3 में देख लेते हैं। C3 याद रखिएगा क्या करना है। नाउ C3 क्या था, याद है किसी को? या देखो कॉपी में, 0 से 1/9 होगा। फिर 2/9 से 3/9 मतलब वन बाई बाई थ्री नाइन से 1/3। हाँ, फिर 2/3 से 7/9 2/3 से 7/9 7/9, 8/9 से 1। और 8/9 से 1। ठीक। अब इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को हमें जोड़ना है, C3 + C3 करना है अब। तो मुझे ये करना है, मैं आपको अलग अलग अरेंजमेंट दिखा रहा हूँ। 0 से 1/9 में जिस समय मैं 0 से 1/9 जोड़ूंगा, तो बच्चों क्या मिलेगा? 0 से 2/9। अच्छा, 0 से 1/9 में दूसरा वाला 2/9 और 1/3 ये जोड़ दूं तो क्या मिलेगा? 2/9
और ये 3/9 और 1/9, 4/9, ये आ जाएगा। यस सर। फिर 0 से 1/9 में ही तीसरा वाला 2/3, 7/9, तो ये हो जाएगा 2/3 से 7/9, 8/9। और ये फिर 0 से 1/9 में ही 8/9 और 1, तो ये हो जाएगा 8/9, 1/9 प्लस 9/9, 10/9। यस सर। तो 0 से 1/9 के साथ बाकी तीनों जोड़ दिए हमने। अब अगला क्या आया, इसको ऐसे समझो, अगर मेरे पास चार एलिमेंट होते ए बी सी डी, तो मैंने पहले ए के साथ सारे जोड़े, A+B, A+C, A+D। अब बी के साथ जोड़ो, पीछे को बताना B+A नहीं, वो तो A+B एक ही बात है, कम्यूटेटिविटी है, रियल नंबर है। B+C, C+D, और फिर सी से आगे को जोड़ोगे तो भाई सी प्लस डी। A+B, A+C, A+D, पहले तो ये बना, फिर B+C, B+D बनेगा, और फिर C+D। इस लॉजिक से समझो यहाँ भी। अब मैं क्या लिखूं फिर बताओ, 0 से 1/9 के साथ तो जोड़ लिए सब। अब 2/9 से 1/3 प्लस 2/9। आप पहले इसमें यही जोड़ो, 2/9 से 1/3, बताओ। 4/9, 4/9 से 2/3। 2/3, फिर 2/9 और 1/3, मैं इससे अगला वाला 2/3 से 7/9। 7/9। तो 2/9 और ये हो जाएगा 6/9, तो 8/9, और 3/9 प्लस 7/9, 10/9। यस कैलकुलेशन सर। चेक करते रहना बेटा, हाँ। नेक्स्ट 2/9 और 1/3 में हम 8/9 और 1, ये कितना आ जाएगा, 8/9, 10/9, 1 और 4/3। ठीक है, 2/9 के साथ दोनों हो गए ना। यस सर। अब अगला 2/3, 7/9, इस टू। उसमें यही जोड़ो पहले, 2/3, 7/9। तो 4/3 और 14/9, और बाद में 2/3, 7/9 में 8/9 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 6/9 और 8/9, 14/9 और 7/9 प्लस 9, 16/9। एक और आएगा, मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ, लास्ट 8/9, 1 में 8/9 प्लस 1, अगर आप इसे जोड़ें तो कितना आ जाएगा, 16/9 और 2। ठीक है, अब ये देखो, ये फर्स्ट है, 0 से 2/9, फिर 2/9 से 4/9 सेकेंड, फिर 4/9 से आगे थर्ड, 2/3, फिर 2/3 अगला कहाँ आया, यहाँ 8/9, फिर 8/9 से यहाँ 10/9, 10/9 से आगे 4/3, 4/3 से आगे 14/9, 14/9 से आगे, हाँ 8, 16/9, 16/9 से 2। हाँ ठीक है, ये वाला और ये वाला एक ही आ गए ना, तो फिर ये 9th हो गया।
देखो, इन सब का कॉम्बिनेशन फाइनली 0 से 2 बन रहा है या नहीं? कुछ छूटा है? बन रहा है। हाँ, मैंने नंबरिंग भी लिख दिया, उन सबको उस ऑर्डर में लिखोगे, C3 + C3 इक्वल टू दिस यूनियन दिस, तो वो फाइनली क्लोज इंटरवल 0 से 2 आ जाएगा। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि इस तरह से हम इसको पीएमआई के थ्रू सोच सकते हैं। लेकिन ये यूजफुल तरीका है, बहुत जबरदस्त चीज है। उम्मीद है आपको समझ में आइडिया होगा ये। क्लियर हुआ है? यस सर। एक और अप्रोच है इसकी, सेकंड मेथड में। मैं स्टीफन अबॉट को फॉलो कर रहा हूँ। तो उन्होंने एक मेथड और, इसकी ऐसे भी सोच सकते हो। ये है 0 से, ये 0 है 1/3, मान लीजिए 1/3 ये है। उतना ही दूरी पर ये 2/3 हो जाएगा। उतनी आगे फिर ये 1 हो जाएगा। और ऐसे ही जितना 1 है तो फिर ये लगभग ऐसे ही 2 हो जाएगा। ऊपर को भी ऐसे ही करते हैं, फिर मैं उतना अच्छा नहीं बना पाऊंगा यहाँ, आप समझिएगा। 1/3 ये ज्योमेट्रिकल अप्रोच है। 2/3 भी उतना ही, फिर ये 2/3, और फिर ये 1। आगे भी सोचा जा सकता है ऐसे ही। तो मैं कलर बदलता हूँ। 0 से 1/3 का एक स्क्वायर बनेगा, मेरा तो स्क्वायर जैसा भी नहीं बन रहा है। बनना चाहिए अगर सही मेजरमेंट हुआ। इसी हाइट का 2/3 से भी बनेगा। बीच में तो गायब है ना, वो नहीं बन पाएगा। ये हो गया। ऐसे ही ऊपर को भी बनाएगा। ये इसे, इस सीध में भी बनेगा एक ऊपर। ये। अब बच्चों, आप कहीं से भी कोई भी लाइन ड्रॉ करो। मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, देखना। कहीं से कोई लाइन डाली है ऐसे। लाइन कैसी होगी? आपने लाइन ऐसे x + y = s टाइप की। तो आप ये मानेंगे कि ये लाइन का जो स्लोप होगा -1 होगा ना। इस लाइन का स्लोप, अरे y = -x हो जाएगा ना। तो स्लोप 135 डिग्री है, -1। तो अब अगर आप कहीं से भी ड्रॉ करेंगे लाइन, जैसे आपने इस कॉर्नर से शुरू किया ऐसे, तो ये इस कॉर्नर को टच करेगी। मेरा पता नहीं हो पाएगा, नहीं देखते हैं। ये तो हो गया जैसे तैसे। ये यहाँ पर आना चाहिए, बिल्कुल उतना अच्छा नहीं बना है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ से टच करूँ, तो ये इसको छूते हुए, इसको छूते हुए आए, ऐसी लाइन आएगी। अगर कोई बीच से डालूंगा तो ऐसे आ जाएगी। तो अब आप मुझे बताइए, 0 से 2 के बीच में कोई भी नंबर लीजिए और -1 स्लोप वाली लाइन ड्रॉ कीजिए। वो किसी न किसी, ये तो C2 के लिए था, क्योंकि 0 से 1/3 में थे स्क्वायर, और फिर 2/3 से 1 तक थे। आप कोई भी लाइन 0 से 2 के बीच में कोई नंबर लेके ड्रॉ कीजिए, वो किसी न किसी एक उससे कटते हुए आएगा। आएगा नहीं आएगा? टच करते हुए। आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं बिना किसी स्क्वायर को टच किए हुए, 0 से 2 के बीच में नंबर लिया तो। 0 से 2 के बीच में अगर आप नंबर लेते हैं कोई भी, और उस पॉइंट से आप -1 स्लोप वाली लाइन ड्रॉ करेंगे, तो वो किसी न किसी स्क्वायर को कट या टच करेगी। बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। हाँ। आप ये काम C3 के लिए भी कर सकते हैं ऐसा ही। आप, लेकिन परेशानी ये है कि C3 में स्क्वायर ज्यादा है, ज्यादा बनाने पड़ेंगे। तो आप ये कह सकते हैं इसमें, भाई इतना ही कहना है इसमें कि जो मैं कह रहा हूं उसे आप बाद में लिख लेना। मैं इतना कहाँ लिखता रहा हूं कि इफ वी टेक एनी नंबर इन क्लोज इंटरवल 0 to 2, then definitely a line through that point will touch or cut any of the square drawn.
किसी न किसी, C2 में भी ये सही होगा, C3 में भी सही होगा, C4 में भी, सभी में होगा ऐसा। तो मतलब इसके थ्रू भी आप समझ सकते हैं कि C2 प्लस C2 भी यही होगा, C3 प्लस C3 भी यही होगा। और तो फिर इन सबका जो लास्ट में इंटरसेक्शन वाला बचेगा, सोचिएगा, ट्रेंटरसेट प्लस ट्रेंटरसेट, वो भी 0 to 2 ही आएगा। ये तरीके हैं। आप लोग सहमत हैं इन दोनों तरीकों से? यस सर। हम्म। ठीक। तो हमने क्या दिखाया इसके थ्रू? कैंटर सेट प्लस कैंटर सेट इक्वल टू क्लोज इंटरवल 0 to। हम्म। तो एक तो ये जबरदस्त चीज है जो आपको अगले सेमेस्टर में भी बहुत मददगार होगी। अगला बेटा, फिर नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, और वो ये होगा। अब अगला पॉइंट, कैंटर सेट हैज नो इंटीरियर पॉइंट। नो इंटीरियर पॉइंट, इसका कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है ही नहीं। मान लेते हैं, अब इसका प्रूफ करना है। तो नॉर्मली इस तरह के प्रूफ आपको पता ही है टेंटरेशन से होते हैं। सपोज दिस हैज एन इंटीरियर पॉइंट, एक्स। तो भाई एक्स से अगर इंटीरियर पॉइंट है किसका, ट्रेंटर सेट का, तो इंटीरियर पॉइंट में इन दोनों के बीच में एक ओपन इंटरवल आना चाहिए या नहीं? इंटीरियर पॉइंट का मतलब ही यही होता है। इंटरवल का नाम कुछ रख लेते हैं, ओपन इंटरवल CD कर लो, सच दैट एक्स इस ओपन इंटरवल में होगा और ये सबसेट होगा दिस। ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है? यस सर। अच्छा बेटा, एक चीज आप लोग मानेंगे, अभी क्योंकि अब आपने प्रूफ तो नहीं पढ़ा है, मेजर थ्योरी नहीं पढ़ी, अगले सेम में पढ़ेंगे, लेकिन ये फिर भी, अगर ए बी का सबसेट है तो जो मेजरमेंट ऑफ ए है, मेजरमेंट समझ रहे हो, इसका मतलब मेजरमेंट, वो बी के मेजरमेंट से तो छोटा ही होगा या बराबर होगा ना। मतलब सबसेट का मेजरमेंट सेट से बड़ा तो नहीं हो पाएगा। ये वैसे भी महसूस हो रहा होगा कि हाँ यार ऐसा ही तो होता होगा। तो यहाँ मेजरमेंट ऑफ CD जो ओपन इंटरवल है, इसका मेजरमेंट लेस देन इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ट्रेंटर सेट होगा या नहीं? यस सर। इंटरवल का मेजरमेंट तो उसकी लंबाई होती है, सभी लोग जानते हैं। इंटरवल, कोई भी इंटरवल है, जैसे 0 1 ले लेते तो उसकी लेंथ ही उसका मेजरमेंट है। और ट्रेंटर सेट की लेंथ क्या आई थी? 0। 0 आई थी, क्योंकि जो टोटल था वो 1 था, जो रिमूव किया गया हिस्सा था वो भी 1 था, तो टेंटर बचा ही क्या, 0। अब ये बताओ, जो लेस देन इक्वल टू यहाँ लेफ्ट साइड में मॉड है, तो क्या मॉड लेस देन 0 हो सकता है? नहीं। तो क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा, और ये इसका मतलब D इक्वल टू C। और अगर C और D बराबर हैं, तो CD जो ओपन इंटरवल आप बोल रहे हो, आप एम्प्टी उसे सेट। C, लिख सकते, सॉरी हाँ C, लिख सकते हो, और इसका मतलब एम्प्टी सेट। इसका मतलब कोई ओपन सेट मिल ही नहीं सकता है ऐसा। बीच में आप एक ओपन सेट सोच रहे थे, ओपन इंटरवल, जो एक्स और ट्रेंटर सेट के बीच में आ रहा था, लेकिन वो तो एम्प्टी सेट आ गया, ऐसा है ही नहीं। तो इससे ये पता लगा कि हमारा एज्यूम्शन गलत। एज्यूम्शन क्या था? सी हैज एन इंटीरियर पॉइंट एक्स। हम्म। तो फिर सी इंटीरियर हैज। पॉइंट कोई नहीं हो सकता, इसमें कोई भी पॉइंट इंटीरियर नहीं हो सकता। ठीक है।
मेरे ख्याल से यहाँ तक भी बात समझ में आ गई होगी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट और है भाई? और लोग भी बोल सकते हो, जवाब दे सकते हो यार। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप भी जवाब देंगे तो। नहीं। पेंटर से कॉम्पैक्ट हो चुका है ना? यस सर। परफेक्ट भी हो गया था। परफेक्ट नहीं हुआ था सर। अच्छा, परफेक्ट के लिए ठीक है, तो ये दिखाना होगा कि वो क्लोज्ड अपने सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन करता है, वो तो कल ही हो गया था। एक स्टेप और होता है कि इसका हर पॉइंट लिमिट पॉइंट होता है। आ, तो जो अगला है, दिस, नहीं, एवरी पॉइंट ऑफ दिस इज अ लिमिट पॉइंट। तो क्रेंटर सेट का हर पॉइंट जो होता है वो लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट में अब आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ इंटरवल वाले अप्रोच तो काम नहीं करेगी बच्चों। यहाँ पर हमारी अप्रोच थोड़ा अलग हो जाती है, हम सिक्वेंशियल अप्रोच लेके चलते हैं अब, क्योंकि मजबूरी है। तो सीक्वेंस में हम कैसे करते हैं, जरा उसको मैं आपको थोड़ा रफ आइडिया दे दूं। अगर कोई पॉइंट लिमिट पॉइंट है, ठीक है, सपोज ये पॉइंट लिमिट पॉइंट है, तो आपके पास एक सीक्वेंस होगा एडसेन। एडसेन सीक्वेंस का मतलब ऐसा समझिएगा, X1 X2 X3 एंड सो ऑन, जो ठीक एक्स पे कन्वर्स करेगा। जिस कन्वर्स करना है सीक्वेंस कहाँ को जा रहा है, मतलब धीरे धीरे, तो ये ठीक उस एक्स पे जाना चाहिए। और इसमें मजेदार ये होता है कि कोई भी एक्स से आई एक्स के बराबर नहीं होना चाहिए। कोई भी एक्स से आई सब डिफरेंट होंगे, और ये जब जाएगा तो लास्ट में एक्स पे कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे अगर मैं सीक्वेंस 1/n लेता हूँ और धीरे धीरे n बढ़ाता हूँ, तो सबको पता है 0 पे जाएगा। लेकिन 1/n जो सीक्वेंस बनेगा, जो सेट बनेगा, उसमें कोई भी एलिमेंट 0 नहीं है। एलिमेंट है 1, फिर 1/2, फिर 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। कोई भी एलिमेंट 0 नहीं है, लेकिन ये सीक्वेंस 0 पे जाएगा। तो कन्वर्जेंस के मामले में जब आप लिमिट पॉइंट की बात करते हैं, तो ये समझना जरूरी है कि सीक्वेंस के हर पॉइंट अलग होगा, और ये तब जाके 0 पे करेगा कन्वर्ज। ये दिखाना है। इस अप्रोच में थोड़ा सा मेहनत और है। ऐसा नहीं कर सकते कि इसको हम अब नेक्स्ट क्लास में कर लें? हेलो। यस सर। यस सर। हम्म। तो क्योंकि अगली क्लास का भी टाइम हो रहा है, तो इसको अब यही करते हैं। कैंटर लगभग कंप्लीट है, एक आध चीज बची होंगी, बाकी बाद में करते हैं।